सबसे पहले तो पुनः आप सभी का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कि इतने बड़े पैनल पे आज मुझे बोलने का मौका मिला है। दोस्तों, मेरा नाम अंजनी कुमार झा और हम बिहार के एक समस्तीपुर जिला है, वहाँ छोटा सा गाँव है बिशनपुर, वहाँ का रहने वाला हूँ। यही मेरा एक हंसता खेलता परिवार और आप घर देख के समझ ही सकते हैं कि हम कितने बड़े करोड़पति पहले से रह चुके हैं। इस बिजनेस से पहले अगर बात करें सबसे पहले, तो बहुत सारे छोटे मोटे काम को किया करते थे अपने ज़िंदगी को चलाने के लिए। चूँकि हम परिवार में भाई में दूसरे नंबर पे थे, हम 4 भाई, 2 बहन और माता-पिताजी, दादी माँ, यानी टोटल 9 लोगों का परिवार। और अर्निंग मेंबर हमारे पिताजी थे, लेकिन चीनी मिल में जॉब करने के बाद वो नौकरी उनकी छूट गई थी, तो बाद में हम लोगों को अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पे लेनी पड़ी। तो सबसे पहले बहुत सारे काम को करने के बाद कहीं कुछ हुआ नहीं, तो कुछ लोगों ने सलाह दिया कि ऑटो चला करके भी कुछ पैसा कमाया जा सकता है। मैंने उस काम की शुरुआत करी, लेकिन यहाँ से बहुत कुछ होना संभव दिखा नहीं। फिर हम एक प्राइवेट कंपाउंडर के रूप में अपने ही समस्तीपुर में डॉक्टर श्रीमती मंजुला के यहाँ कंपाउंडर ग्रुप में योगदान दिया। 10 साल तक इस काम को किया, लेकिन ज़िंदगी जहाँ से शुरू हुई वहीं तक रुकी हुई रह गई। फिर हम एल में एडवाइज़र बन गए, एजेंट बन गए। एल में जाने के बाद मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे अच्छी होने शुरू हो गई। चूँकि हम मेहनत करते थे, ईमानदारी से काम करते थे, तो बीमा हमें मिलने लगा। लेकिन इसी एल के दौरान एक दिन वो आया जहाँ हमें सेप्सो के प्लान को देखने का मौका मिला। और जब इस प्लान को देखे तो जैसा अमूमन सभी लोगों के मन में एक विचार आती है कि भाई इस सब तरह का ऐसा कोई कंपनी चलता नहीं है, इसमें पैसा नहीं मिलते, इसका भविष्य नहीं है, ये तो फंसने फंसाने का काम है। हम घर घर जाके लोगों को बता नहीं सकते, इस सब तरह की कंपनी भाग जाती है तो अपना भविष्य खराब हो जाता। तो हमें इस तरह के काम में कोई भरोसा था नहीं। लेकिन कभी कभी होता है कि आपके चाहने से कुछ होता नहीं है, कुछ ऐसे व्यक्ति आपके सामने आ जाते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, जहां उनके नाक मना करने के बाद भी आप ना चाहते हुए उनके उनसे रिश्ता बचाने के लिए सिस्टम में ज्वाइन कर जाते हैं। वैसा ही मेरे साथ हुआ कि मैंने रिश्ता बचाने के लिए सिर्फ इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था, बाकी इसमें काम करने का कोई इरादा था नहीं। लेकिन फिर इसके बाद सतीश सर के प्लान दिखाने के बाद संजीव सर के द्वारा मेरा एफआईएम किया गया, उसमें बहुत सारे क्वेरी को दूर किया गया। लेकिन बावजूद इस काम में उतनी रुचि नहीं जग रही थी, लेकिन एक सिस्टम का पार्ट था। और उस दिन हमको लगता है कि 26 जनवरी 2014 मेरे ज़िंदगी का ऐतिहासिक दिन था। अविनाश सर हमें एक सेमिनार के लिए आमंत्रित किए कि आज एक बहुत गजब का फंक्शन होना है, हम जानते हैं आप इस काम में इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन अगर आप एक दिन का अपना समय देंगे तो कम से कम आप देख लेंगे कि इस काम को नहीं करने का कोई कारण आपके पास है या नहीं। मैंने उनकी बात को मान करके, चूंकि एक रीजनेबल पर्सन थे, उनकी बात को मान के मैं एक सक्सेस पे भी सेमिनार देखने के लिए चला गया, जहां हम सभी के महागुरु, जिनके वजह से आज हम सभी का वजूद बना, माननीय श्रीमान सत्येंद्र प्रसाद सर, जो आज के डेट में किसी परिचय के मोहताज नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज सत्येंद्र सर का अपना एक नया पहचान। तो सर के प्रोग्राम को देखने का मौका मिला और 27 तारीख को सर के साथ बिहार शरीफ जाने का हमें मौका मिला। इनके साथ रहने की वजह से हमें एक उम्मीद जगा कि जिस बिजनेस को हम बहुत छोटा समझते हैं, दरअसल वो बिजनेस के सामने मेरी सोच बहुत छोटी है। और वहीं से मन में एक विचार आया कि नहीं, इस काम को करना है। चूंकि आज तक जितने सारे काम को मैं किया था, जितना लाइफ में स्ट्रगल करके अपनी उम्र को बिताया था, जिंदगी कहीं बदलने की नाम नहीं ले रही थी। बाकी बहुत सारे लोग जो हमारे साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, उन लोग को देखते कि अच्छे अच्छे जीवन को जी रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा साधन संसाधन था नहीं। उस दिन लगा कि नहीं, अगर इस बिजनेस को हम करें, ये बिजनेस सिर्फ मेरे लिए बना है, अगर वाकई में इस बिजनेस को हम करते हैं तो यहाँ से लग्जरियस लाइफ लिया जा सकता है, यहाँ से मनी फ्रीडम ली जा सकती है, यहाँ से समय कमाने की आज़ादी मिल सकती है। सबसे बड़ी बात कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन हम यहाँ से दे सकते हैं। एक उम्मीद उस दिन हमको जगा। और हर माता पिता का एक सपना होता है कि अपने बच्चे को पालने पोसने के बाद कि वो एक दिन हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। इस बिजनेस से पहले हमें लग नहीं रहा था कि हम अपने माता पिता के लिए कोई लग्जरियस लाइफ दे सकते हैं, लेकिन लगा कि वाकई में जिस तरह से सब लोग बताए और उस सिस्टम को हम जाके देखने का मौका मिला कि हम अपने बूढ़े माता पिता के लिए एक उम्मीद का किरण हम बन सकते हैं। तो यहाँ से वो हमको दिखाई दिया। हम बहुत गरीब परिवार से थे, हमारा आप समझ सकते हैं जब ऑटो चलाने का नौबत आई थी तो कितने बड़े परिवार से रहे होंगे। तो लगा कि अगर इस बिजनेस में हम काम करते हैं तो यहाँ से एक समय ऐसा है कि सीरीज ऑफ प्रीमियम कार का हमारा हो सकता है, हमारे पास भी बंगले प्रॉपर्टी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस में हमें एक खासियत लगा था कि ये दुनिया का इकलौता बिजनेस है जहां हम लोगों की मदद कर सकते हैं। बाकी किसी भी क्षेत्र में अगर हम होते तो सिर्फ हम अपने लिए सोचते, हम बड़े कैसे बने, मेरा बच्चा अच्छा कैसे बने, हमारे पास मकान कैसा है, सिर्फ अपने लिए हम सोचते चले जाते हैं। दुनिया का इकलौता ऐसा बिजनेस लगा जहां हम औरों के बारे में सोचते हैं कि हमारे समाज का विकास कैसे हो सकता है, इस देश के उत्थान में, इस देश के प्रगति में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। तो इसमें लगा कि दूसरों का एक सपोर्ट करना, एक मदद करने का नौबत इस बिजनेस की वजह से मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि हम जिस छोटे से गांव कस्बे से थे, वहाँ से हम पूरे स्टेट भी घूमने का कभी मेरे पास कोई मौका नहीं मिलता, लेकिन इस व्यवसाय की वजह से लगा कि यहाँ से देश विदेश की यात्राएं की जा सकती है।
जब किसी भी काम को करने का एक उम्मीद जगता है या इच्छा शक्ति होती है तो काम होने का रास्ता भी मिलना शुरू हो जाता है। और जब ये उम्मीद जगा करने की शुरुआत करने का प्रयास किए तो हमारे अपलाइन के माध्यम से एक टारगेट दिया गया कि अंजनी जी अगर आप 30 पेयर 15 दिन में कर लेते हैं तो आपको एक लैपटॉप अपलाइन की तरफ से मिलेगा। और वहीं से हमारा बहुत ज़बरदस्त स्टार्टिंग शुरू हुआ कि 15 दिन में मैंने एक लैपटॉप अपने अपलाइन के दिए गए टारगेट के द्वारा अचीव किया। और धीरे धीरे मेरे काम की शुरुआत हो गई। मात्र 14 महीना इस काम को करने के बाद हमें एक ड्रीम कार, उस समय में ड्रीम कार इसलिए बोलते कि हमारे पास सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल हुआ करता था और हमारे खानदान में किसी के पास नया बाइक भी नहीं। तो 14 महीना मात्र काम किए और हमारे घर में एक कार का अचीवमेंट हुआ। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात लगी कि चलो यहाँ से बहुत बड़ा अचीवमेंट अब लिया जा सकता है। भरोसा धीरे धीरे बढ़ता शुरू हो गया, नेटवर्क बनना शुरू हो गया, हमने सिस्टम की एक्टिविटी को फॉलो करना शुरू किया। फिर दूसरी कार आई। आज कार की भी बात करें तो आज हमारे घर परिवार में जहां हम शुरुआत एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल से किए थे, लेकिन आज परिवार में चढ़ने के लिए केवल 1.5 करोड़ का कार है। चढ़ने वाले हम दो भाई हैं। और आज 1.5 करोड़ का कार है जिसमें एक रेंज रोवर वेलार भी हमारे परिवार में इस बिजनेस की वजह से आया। आज मात्र 8 साल हमारा इस बिजनेस का हुआ है, हमने 14 में ज्वाइन किया था। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी उम्मीद की किरणें जगने शुरू हुई। और सबसे बड़ा अचीवमेंट, जहां हम 40 साल उम्र बिताने के बाद भी हमें लगा नहीं था कि हम कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दीक्षा भी दे सकते हैं। लेकिन आज मेरे पास दो बच्चे हैं, एक बिटिया है और एक बेटा है। आज मेरी बिटिया मेडिकल 3rd ईयर की छात्रा है। आज मेरा बेटा एक फाइन यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा है। और ये सारा का सारा क्रेडिट इस कंपनी सिस्टम और हमारे अपलाइन जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया उसके वजह से होना संभव हुआ। बहुत सारे फॉरेन ट्रूप अपने अपलाइन के साथ जाने का मौका मिला इस बिजनेस की वजह से। आज का जो टॉपिक हमें मिला है, गुरुदेव ने जो आज हमें एक जिम्मेदारी दी है, वो बोले कि फेथ एंड बिलीव इन सिस्टम। कैसे हम बड़ी कामयाबी सिस्टम को पर विश्वास करके ले सकते हैं, सिस्टम में आस्था बना के हम बड़ी कामयाबी कैसे ले सकते हैं। और अगर हम सिस्टम को इग्नोर करें तो हम कितना भी मेहनती हैं, कितने भी शिक्षित हैं, कितने भी पढ़े लिखे हैं, हम कितने भी तुर्रम खां हैं, लेकिन अगर हम सिस्टम की प्रायोरिटी को नहीं समझेंगे तो हम असफल हो जाते हैं। एक से एक दिग्गज जो अपने आप को समझते थे कि हम तुर्रम खां हैं, वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जिन लोगों के पास कोई क्षमता नहीं थी, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, सिर्फ उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया और सिस्टम को फॉलो करने की वजह से आज वो फर्श से अर्श तक चले गए। तो इस पे तो भरोसा करना ही पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम होता क्या है और क्यों जरूरी है सिस्टम। तो हम जरूर इसमें कुछ बातें करेंगे कि सिस्टम जरूरी क्यों है और सिस्टम होता क्या है। लेकिन उससे पहले हम एक बात जरूर बताएंगे कि जैसे मान लीजिए कहीं हमको यात्रा करनी है, तो यात्रा करने के बहुत सारे साधन संसाधन हो सकते हैं, हम पैदल भी कहीं जा सकते हैं। लेकिन पैदल जाने का हमारा एक लिमिटेशन है। अगर हमको एक नियत दूरी तक जाना है तो कुछ ही किलोमीटर जाने के लिए हम अगर पैदल जाते हैं तो हमें घंटों समय लग जाते हैं। लेकिन अगर हम एक साइकिल का सवारी हम करना शुरू कर देते हैं तो कई घंटों का यात्रा जो हमारा समय जाता, वो एक साइकिल पर यात्रा करने की वजह से वो हमारा समय बहुत बचत हो जाती है। अगर हमें 50 किलोमीटर या और बहुत ज़्यादा दूरी को तय करना है, अगर छोटी मोटी दूरी 2-4 किलोमीटर जाना है, तब तो हम 1-8 किलोमीटर पैदल या 2-4-10 किलोमीटर साइकिल के भी यात्रा से जा सकते हैं। लेकिन अगर हमको 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी जाना हो तो हमें अपने सिस्टम को बदलने की ज़रूरत होती है। और बहुत सारे लोग यहीं पर में अपना बदलाव नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि हम जैसे हैं उसी तरह से हम बहुत बड़े कामयाबी को लें। लेकिन उस समय जरूरत एक बाइक की होती है। अगर वही पैदल चलने वाले इंसान, वही साइकिल की सवारी करने वाले इंसान के पास जब एक बाइक आ जाती है तो उनकी यात्रा और सुगम हो जाती है, उनका बहुत सारा समय बचत हो जाता है। उस बचे हुए समय से और बहुत सारा बड़ा अचीवमेंट बाहर ले सकते हैं। उन्हीं यात्री को जो आज पैदल साइकिल या बाइक से चलते थे, लेकिन अगर उनको 500 200 400 किलोमीटर जाने की नौबत आती है और अगर वो अपनी सिस्टम को बदल के बाइक से अगर वो कार पर चले आते हैं, अगर उस यात्रा को वो कार से करें तो वो कई दिनों का यात्रा उन कुछ घंटों में वो व्यतीत कर लेते हैं, सिर्फ एक सिस्टम का साथ मिल जाने की वजह से। अगर उन्हीं को हजारों किलोमीटर जाना होता है, 1000 1500 2000 किलोमीटर, तो वो कार से नहीं जा सकते, क्योंकि उस कार से जाने में उनको कई दिनों का वक्त लग सकता है, बहुत सारे धन खर्च हो सकते हैं, बहुत समय सारा समय बर्बाद हो सकता है। लेकिन अगर उस समय वो किसी ट्रेन का सवारी करते हैं तो कई दिनों का सफर कुछ घंटों में उनका वो दूरी तय हो जाती है, सिर्फ अपने सिस्टम को बदल देने की वजह से, किसी सिस्टम पर विश्वास करने की वजह से, उसको फॉलो करने की वजह से। और अगर हमें कहीं देश विदेश की यात्रा करनी है तो हम वहाँ ट्रेन से तो जा नहीं सकते। लेकिन अगर हम उस समय फ्लाइट का सहारा लेते हैं, अगर अपने सिस्टम पर भरोसा करके अगर उसमें हम फ्लाइट में सवार हो जाते हैं तो जो महीनों में नहीं हो सकता था वो कुछ ही घंटों में वो हो जाता। अमूमन वही होता कि अगर हम सेप्सो जो हमारा कंपनी है और
जिस सिस्टम में हम लोग आज काम करते हैं, अगर उस पर भरोसे की बात करें तो अमूमन पूरे लाइफ बहुत सारे लोग जो अचीवमेंट नहीं ले पाते हैं, मात्र सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में केवल आस्था बना के काम करने की वजह से कुछ वर्षों में वो उस उतने बड़े कामयाबी को ले लेते हैं जो एक इंसान अपने पूरे लाइफ में कामयाबी को नहीं ले सकता। वो 4 से 5 साल ईमानदारी से इस सिस्टम पर भरोसा करके काम करने की वजह से उनकी तरक्की हो जाती है। तो पूरा का पूरा खेल इसमें हमारे लिए सिस्टम का महत्व होता है। अगर सिस्टम की बात करें, मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति तक अगर हमें आवाज़ पहुंचानी है तो हम जोर से चिल्ला करके भी किसी को अपना आवाज़ दे देते हैं, और कोई खास व्यक्ति अगर वो नियत दूरी पर है, कुछ फीट की दूरी पर है, तो हमारे चिल्लाने की आवाज़ को सुन करके भी वो मैसेज वहां तक हम दे देते हैं। लेकिन अगर कुछ समूह में हमें आवाज़ देनी है, जहाँ कुछ भीड़ इकट्ठा है, वहां अगर हमें अपनी आवाज़ स्पष्ट रूप से पहचान पहुंचानी है तो हम चिल्ला करके उनको नहीं बता सकते, हमें वहाँ एक सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। और अगर हम एक साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो एक समूह तक स्पष्ट आवाज़ हम पहुंचा देते हैं, कम एनर्जी वेस्ट किए हुए। अगर हमें कई किलोमीटर तक अपनी आवाज़ को पहुंचानी है तो उस साउंड सिस्टम की वजह से हम वहाँ एक हॉर्न, अगर उसी साउंड सिस्टम में एक हॉर्न रूपी सिस्टम को अगर हम जोड़ें तो कई किलोमीटर तक स्पष्ट रूप से हमारी आवाज़ पहुंच सकती है। वहाँ हमारा मेहनत बचता है। जिस आवाज़ को पहुंचाने के लिए हमें हो सकता है कि कितना किलोमीटर दूरी तय करके जा करके उनको बताना पड़ता, लेकिन एक सिस्टम का साथ मिलने की वजह से कई किलोमीटर आवाज़ स्पष्ट रूप से हम कम ही समय में पहुंचा सकते हैं। अब अगर हमें बहुत दूर, हजारों किलोमीटर दूर किसी व्यक्ति तक अपनी आवाज़ को पहुंचानी है तो वहाँ हम चिल्ला के या साउंड सिस्टम हॉर्न से तो पहुंचा नहीं सकते। लेकिन अगर हम एक टेलीफोन रूपी सिस्टम का सहारा लेते हैं तो इस सिस्टम की वजह से हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले व्यक्ति भी हमारे आवाज़ को, हम अपना मैसेज वहाँ तक, किसी भी मैसेज को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अब और उसमें अगर हमको इम्प्रूव करना होता है कि वो आदमी अपने घर में अगर नहीं है, वो अपने कार्य से कहीं मार्केट में गया हुआ है, किसी जरूरी काम से कहीं किसी रिश्तेदारी में गए हुए हैं, कहीं ऑफिस में गए हुए हैं, और बहुत ही जरूरी है हमें उन तक उस मैसेज को डालना, तो हमें एक मोबाइल रूपी सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है कि 24 घंटा वो एक ऐसा सिस्टम है जो हर इंसान के साथ होता है, पास होता है, और कभी भी अपनी आवाज़ को हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि पहले के ज़माने में हुआ करता था कि अगर किसी के घर में कोई हादसा भी हो जाए तो एक तार उसको बोलते थे, एक टेलीग्राम होता था, और टेलीग्राम टाइप करते थे, और जितना ज़्यादा लेटर उसमें लिखा जाता था उतने ज़्यादा धन उसको उस मैसेज को पहुंचाने में खर्च होते थे, और कई कई सप्ताह बीत जाते थे उनके उस मैसेज को देने में। बहुत सारे ऐसे आप पुराने ज़माने में लोग देखते होंगे कि अगर किसी के घर में किसी के पिताजी की का तबीयत अगर खराब हो जाता था और उनके एक बच्चे होते थे और वो बाहर रहते थे, तो वहाँ तक मैसेज देने में कितने दिन गुजर जाते थे, और तब उनको वो मैसेज मिलता था, और पता चला जब वो मैसेज मिलता था तब तक तो सारा काम ही तमाम हो गया होता था। लेकिन एक सिस्टम का निर्माण हुआ, हर सिस्टम का इस्तेमाल करने की वजह से आज ज़िंदगी बहुत आसान बनती चली जा रही है। हर जगह हमें एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम सड़क पर चलते हैं, वहाँ का भी अपना एक सिस्टम होता है। आप देखेंगे कि वहाँ एक रेड लाइट लगा होता है, जहाँ हमें रुकने होते हैं, हमें बायां से चलना होता है, वहाँ का एक सिस्टम है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जहाँ की आप 4 लेन पर जाएंगे तो वहाँ लाइट लगा हुआ है। अगर हम अपने कार से कहीं जा रहे हैं तो मोबाइल कार में हम अपना नेविगेशन सेट कर लेते हैं। ये सारा का सारा एक सिस्टम का ही कमाल है। हम ऐसा नहीं बोलते कि सिस्टम, कार में नेविगेशन सेट करने से या सड़क पर लाइट लग जाने से हमारे उस किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है, लेकिन हजारों किलोमीटर की दूरी कम तो नहीं होती, लेकिन उस सिस्टम का इस्तेमाल करने से हमारे समय का बहुत बचत हो जाता है, हमारे यात्रा को वो बहुत सुलह सुगम बना देते हैं, और हम जिस काम को बहुत लंबे वक्त में कर पाते उस काम को हम कुछ घंटों में कर पाते हैं। पूरा का पूरा गेम यहाँ पर में सिस्टम का है। अगर हम सिस्टम की बात करें तो सबसे बड़ी बात है, सिस्टम का मतलब होता है कि अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करके किसी काम को करेंगे तो कभी भी बड़ी कामयाबी नहीं ले सकते। हाँ, हम अपने क्षमता से हम सिल्वर बन सकते हैं, हम 50 की टीम बना सकते हैं, हम गोल्ड बन के 250 की टीम बना सकते हैं। हम बहुत से बहुत बिना सिस्टम, हम कितने भी ब्रिलियंट हैं, हम बिना सिस्टम का पर्ल नहीं बन सकते। और अगर पर्ल बन भी जाएं तो एक पर्ल लेवल पे आने वाले जो अचीवमेंट होने चाहिए, जो वीकली इनकम होना चाहिए, जो नेटवर्क में अपना, हमारे नेटवर्क का एक जो उत्थान होना चाहिए, वो कभी मेरे वजह से बिना सिस्टम को फॉलो किए हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर एक सिस्टम को हम फॉलो कर लेते हैं
तो जैसा गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है, यूसीए तक बनना आसान है। क्योंकि सर बराबर बोला करते हैं, हम लोग गिरवाल सर की एक बात को हमेशा अपने नेटवर्क में प्रमोट करते हैं कि सर सिंपल बोलते हैं कि इस बिजनेस में बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ सिस्टम का दिमाग लगाना है। अपलाइन सिस्टम का मतलब अपलाइन भी हमारे लिए एक सिस्टम के पार्ट हैं। अपलाइन से पूछें कि ये काम होगा कैसे, और अपने पूरे टीम में बताएं कि इस काम को करना है ऐसे, और बीच में कमाए पैसे। बिल्कुल इधर उधर नहीं। सिस्टम का मतलब है कि सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। सिस्टम को नहीं फॉलो करने से आपकी समय की बर्बादी होती है, आपका एनर्जी, आपके ऊर्जा की बर्बादी होती है, वेस्ट हो जाता है आपका ऊर्जा। आप कितना भी मेहनत करते हैं, जो भी ऊर्जा लगाते हैं वो मतलब बेकार चला जाता, और आपका धन भी बहुत ज़्यादा खर्च होता। अगर आप सिस्टम की प्राथमिकता को समझ के काम करते हैं तो आपके घर परिवार का जितना भी टेंशन है वो बाहर चला जाता है, और आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप सिस्टम को इग्नोर करते हैं और अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं तो आपके घर परिवार में बाहर का पूरा टेंशन आ जाता है, और सारा धन, आपका पूरा का पूरा ऊर्जा, आपका पूरा का पूरा समय वेस्ट हो जाता है। तो हमें सिर्फ एक बात समझने की जरूरत है कि हम जिस बिजनेस में आए हैं, जिस काम को कर रहे हैं, वहां जो भी सिस्टम बोला जाए, हम सिर्फ उस सिस्टम के प्रायोरिटी को समझें। लेकिन इस बात को समझने में इंसान को कई कई वर्ष लग जाते हैं। बात बहुत छोटा है, ये सिस्टम मात्र 6 अक्षर का, ये सिस्टम को समझने में बहुत सारे लोगों को 6-6 साल का वक्त लग जाता है, और तब जाकर उनको लगता है कि नहीं, हमें सिस्टम के अनुरूप ही काम करना चाहिए। और अपने 6 साल के समय को बर्बाद करने के बाद जब वो समझते हैं कि सिस्टम की प्राथमिकता को अपनाना चाहिए, तब वो 1 से 1.5 साल में पूरा का पूरा अचीवमेंट लेके चले जाते हैं। और बाद में वो इस दर्द से गुजरते हैं कि काश जब हम इस सिस्टम को ज्वाइन किए थे और हमारे अपलाइन बोलते थे कि आप सिस्टम फॉलो करें, अगर काश उसी दिन हम इस सिस्टम को फॉलो किए होते तो 6 साल में तो हम मरकरी और लाखों का नेटवर्क बना चुके होते। लेकिन 6 साल तक हम हाथ पर हाथ रख ऐसे ही चले जाते हैं। तो हर स्थिति में हमें सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है कि जब वो ज्वाइन करते हैं तो वो अक्षरशः सिस्टम को मानते हैं, अपनी अपलाइन की बात को मानते हैं, जैसा जैसा उनके अपलाइन बोलते हैं, जो जो सिस्टम बोलते हैं, वो हर काम को करते हैं, और एक छोटे लेवल पे भी हर वीक वो अपना चेक बनाते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्लेटिनम बनते हैं, जैसे ही वो गोल्ड बनते हैं, और जैसे ही वो पर्ल बन जाते हैं, उसके बाद सिस्टम तो अब सेकेंडरी हो गया। अब सिस्टम किस चिड़िया का नाम है, अब तो हम पर्ल हैं। 500 लोगों का हम मालिक हैं, ये 500 की टीम मेरी टीम है। इस टीम टीम का निर्माण मेरे वजह से हुआ है। अब हम जैसा चाहेंगे उस टीम में वैसा होगा। और पता चला कि एक 50 का नेटवर्क बनाने के बाद हम हर वीक इनकम लेते थे, लेकिन 500 के टीम बनाने के बाद जब लगा कि सिस्टम कुछ नहीं है, हम ही सिस्टम है, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, और हमारी आमदनी नील होनी शुरू हो जाती है। दिस वीक चेक जब देखते हैं तो नील होता चला जाता है। हम और मेहनत करते हैं, आमदनी नहीं आती, और फ्रस्ट्रेशन में जब आमदनी नहीं होती तो हम गलत गलत निर्णय लेते चले जाते हैं। हम ऐसे करते हैं कि जो लोग निगेटिव लोग होते हैं, हम लोगों में अपना एक यूनिटी बना लेते हैं, और कंपनी के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, अपलाइन के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। और पता चला कि इसी वक्त, इसी दिन का कोई इंतजार करते हैं बाहर वाले, और बहुत सारी दूसरी दूसरी कंपनियां उस समय हमको अप्रोच करती है, और हमको लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही बता रहा है। और ये बाद में दुख होता है जब हम किसी अलग जगह चले जाते हैं, इस काम को छोड़ देते हैं, जिस बिजनेस को छोड़ के, या जिस बिजनेस के साथ हम अपने जीवन को एक बदलने का निर्णय लिए थे कि हम इस कंपनी में आकर अपने भविष्य को बदलेंगे, हम एक नए समाज का निर्माण करेंगे। बाद में लगता है कि मेरी छोटी सी भूल आज हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इसलिए एक विनती तो हाथ जोड़ के हम जितने भी लोग आज इस सेशन को देख रहे हैं, हम जरूर विनती करेंगे कि एक छोटी सी बात है, इसको समझना। इसको समझने में कई वर्ष, ऐसा नहीं कि हमें नहीं लगा, हमें भी समझने में कई वर्ष लगे। मनुष्य का एक स्वभाव होता, उनको लगता है कि हमारे पास बहुत ज्ञान है, बहुत दिमाग है, लेकिन सेफ शॉप की चाबी सेफ शॉप रूपी सिस्टम से खुलेगा, और वो सिस्टम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। तो मेरे दोस्त, अगर अपने समय को, अपने एनर्जी को, अपने धन को अगर बचाना है, इसको अगर सेव करना चाहते हैं आप, तो सिस्टम को जरूर फॉलो करिए। आप सिस्टम की बात आती है तो देखेंगे कि बहुत सारे लोग जब स्टार्ट करते हैं, जब वो सिल्वर बनते हैं, ब्रॉन्ज बनते हैं, प्लेटिनम बनते हैं, तो सिस्टम पे आस्था बना के रखते हैं, अपने अपलाइन पे वो आस्था बना के रखते हैं। अपलाइन भी आपका सिस्टम के पार्ट है, सिस्टम मतलब ही आपकी अपलाइन ही है। वो तो वो बिल्कुल अपने राम के हनुमान की तरह होते हैं। जो बोला जाए कि आपको सुबह इतना बजे प्लान दिखाने के लिए निकलना है, प्रत्येक दिन तैयार होकर के घर से सुबह 6 से 6:30 बजे तक हमको निकल जाने हैं, क्योंकि अपने जिस काम को हम करते हैं इसका पीक टाइम हमारा होता है सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक, 4 घंटा का पीक टाइम है। तो उस समय हम अपने अपलाइन की बात को मानते हैं कि हाँ, हम एकदम बिल्कुल रेडी होकर के सुबह में
प्लान दिखाने के लिए निकल जाते हैं, फॉलोअप करने निकल जाते हैं, लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, एफआईएम करते हैं, जो भी सिस्टम का पार्ट है, जो हमारे इस बिजनेस में कामयाबी लेने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, हम उन चीज़ों को करने की शुरुआत करते हैं। लेकिन धीरे 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 जो हम एक हनुमान है, अपने अपलाइन को अपना राम समझते हैं और उनके हर बात को मान के यस सर करने की शुरुआत करते हैं, और हर वीक बढ़ते हुए क्रम में हम इनकम लेना शुरू कर देते हैं, हमारा टारगेट होना शुरू हो जाता है, हमारा लेवल बदलना शुरू हो जाता है, मेरी रैंक आनी शुरू हो जाती है, हमारे पास एक छोटा सा मोबाइल था, मोबाइल चेंज हो जाता है, मेरे पास एक बाइक आ जाती है, मेरे पास एक लैपटॉप आ जाती है, हम कार के लिए डाउन पेमेंट कर देते हैं कि अब हमको कार ले लेना है फलाने बर्थडे पे। लेकिन जहां हम पर्ल बन जाते, कुछ ऐसा हो जाता, तो जो हमारी आस्था सिस्टम पे थी, जो हमारा बिलीव था, जो हमारा अपने अपलाइन पे आस्था थी, वो हमारा बिलीव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। और जहां हम अपने आप को हनुमान समझते थे, हम वहां अर्जुन बन जाते हैं। और अगर हमारे अपलाइन अब बोलते हैं कि अब आपको यहाँ पर मैं सिस्टम की इस एक्टिविटी को करना चाहिए, तो हम बोलते हैं अभी क्यों करना है। वो बोलते हैं कि आपको अपने घर को छोड़ के एक नए सिटी को बिल्ड करने के लिए चले जाना चाहिए, ये सिस्टम का एक पार्ट है कि एक वक्त के बाद हमें किसी शहर को डेवलप करना पड़ता है, और उस सब शहर को हम जब डेवलप करने के लिए बोला जाता है, तो हमें लगता है वहाँ जाने के बाद मेरा समय खर्चा हो जाएगा। फिर उस समय में हम सोचते हैं कि नहीं, हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे, हम कॉल सेंटर अपने घर में खोल के बैठ जाते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में चाहते हैं कि मोबाइल फोन से हम पूरे हिंदुस्तान को कवर कर लेंगे, और हम हर अपने अपलाइन, हर सिस्टम की वो बात इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, और लगा कि इतने बड़े लेवल पे जाके हम ब्लू क्लब में चले जाते हैं, हम रेड क्लब में चले जाते हैं, और उस दिन जाके लगता कि यार इससे ज़्यादा पैसा तो हम प्लेटिनम लेवल पे कमाते थे, इससे ज़्यादा पैसा तो हम गोल्ड लेवल पे कमाते थे, आज हज़ारों की टीम मेरी हो गई, लेकिन आज मेरा इनकम क्यों नहीं आ रहा है। सिर्फ छोटी सी बात है कि जो हमारा फेथ था ना सिस्टम पे, वो बिलीव के रूप में बदल गया है। और आप देखेंगे जब आप अपने अपलाइन पे फेथ करते हैं, तो रामचंद्र जी के अपलाइन गुरु लाइन थे हनुमान, और इन्होंने अपने अपलाइन को बिल्कुल बोला, जैसे जैसे इनके अपलाइन बोलते थे, ये बोलते थे गुरुदेव बस केवल आपका आज्ञा चाहिए, हम उस काम को कर देंगे, आप मॉनिटरिंग करिए, आप देखिए कि हम सही गलत क्या कर रहे हैं। और जो एक हनुमान के रूप में होते हैं, उनके राम, उनके अपलाइन चैन से बैठते हैं, और वो अपने लोगों को कोर बनाते हैं, और उनके लोग एक हनुमान रूपी बन करके सिस्टम को फॉलो करके बहुत बड़े कामयाबी को लेते चले जाते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि मेरा शिष्य अब अर्जुन बन चुका है, हर बात बात में वो लॉजिक देता है, तो वो क्या करते हैं कि अपने शिष्य को बोलते हैं ठीक है, आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, चूंकि रिश्ता तो खराब यहाँ कर नहीं सकते, हम किसी के बॉस तो है नहीं, तो यहाँ के अपलाइन जो होते हैं वो रिश्ता नहीं खराब करने की वजह से बोलते हैं ठीक है, आपको जैसे करना है आप करिए। और वो उसके बाद खुद रनिंग मोड में आ जाते हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर में कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन बैठे हुए हैं। अर्जुन वर्क फ्रॉम होम जरूर करते हैं, और कृष्ण अपना एक अलग शेड्यूल बनाते हैं, यानी अपलाइन अपना एक शेड्यूल बनाते हैं, महीनों महीने का शेड्यूल बनाते हैं, और जहां जहां उनका नेटवर्क होता है वो खुद एक बार अपना कमांड अपने हाथ में लेकर के दमदार से लग जाते हैं। तो अपलाइन वहां पर में है, उनका तो चेक बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो नए सिरे से फिर से स्टार्ट कर देते हैं, उनको लग जाता है कि अब जो ये हनुमान था ये अर्जुन बन चुका है। मेरे दोस्त, सच में अगर आपने अपने जिंदगी का बहुत बड़ा सपना लेकर के यहाँ आए हैं, अगर परमात्मा ने 84 लाख योनि में मनुष्य के रूप में हमें यहाँ भेजा है, तो हमें इतिहास बनाने हैं। इस दुनिया में नहीं रहने के बाद भी हम अमर रहें, हम हमारी कमी इस हिंदुस्तान को खले, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, जो आस्था हमारी बनी हुई है अपने अपलाइन पे, सिस्टम पे, अक्षरशः हम इसको फॉलो करें, कभी भी गलती से अर्जुन बनने का प्रयास नहीं करें। आज आप देखेंगे तो हनुमान की मंदिर पूरे दुनिया में है, लेकिन अर्जुन का मंदिर खोजने से आपको नहीं मिलेगा। जबकि बात ये भी मानते थे, ऐसा नहीं कि ये बात नहीं मानते थे, ये भी अपने कृष्ण के बहुत ईमानदार ग्रोलाइन थे, ये अपने अपलाइन का वैल्यू करते थे, लेकिन एक अंतर था कि हनुमान को अपने राम पे आस्था, और अर्जुन को अपने अपलाइन पे विश्वास था। विश्वास हमेशा लॉजिक मांगती है, जब किसी भी काम को करने के लिए बोलते तो क्यों करें, अब उनको बताना पड़ता है कि इस काम को ऐसे करें, सिटी बिल्ड करने जाना है तो अब क्यों जाना है, अब उनको बताना पड़ता है कि भाई आप जिस जगह पर काम करते थे वहां जो काम किए, वहां के जितने नेटवर्क को ज्वाइन करा था करा लिए, अगर आप इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहते हैं, तो कम से कम ब्लू क्लब में जाते जाते 2-3 शहर में आपका बिजनेस चला जाए, रेड क्लब में जाते जाते 10 शहर में आपका बिजनेस चला जाए। और ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आज अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर आपका टीम कल नहीं जाएगा। इसलिए अपलाइन को पूरा एकदम गीता ऐसे ग्रंथ को तैयार करना पड़ता है एक छोटी सी बात समझाने में, कि आपको किसी सिटी को क्यों बिल्ड करना चाहिए, आपको टाइम पे बीवीएस क्यों करना चाहिए, आपको फंक्शन समय पर क्यों करवाना चाहिए, आपको कोड ट्रेनिंग लगातार अपने ग्रुप में क्यों करनी चाहिए, एक एक बात उनको
समझाना पड़ता है पूरा लॉजिकल तरीके से, तब जाके अर्जुन रूपी जो होते हैं, जिनको विश्वास है, फिर वो करते वो उस काम को जरूर हैं, लेकिन तब तक में पता चला कि पूरे महाभारत की तरह एक भागवत गीता का निर्माण हो जाता है, तब जाके अर्जुन को लगता है कि नहीं, अब बाण चलाना पड़ेगा। तो एक अंतर है। इसलिए हम जिस प्रकार से आस्था बना करके इस कंपनी में, इस सिस्टम में अपने अपलाइन, जिनके वजह से आज हमारा वजूद बनना, अपलाइन अगर हमें नहीं चुनते तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो अपलाइन ने हम पे एहसान किया, हम अपलाइन पे एहसान नहीं किए हैं, उन्होंने हम पे एहसान किया कि ये मौका दिए हमको आज आगे बढ़ने का। हम तो आज ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि आज अगर वो जो अपलाइन हमें चुने, अगर हमें नहीं चुनते तो वो तो किसी को अपना साथ ज्वाइन करा करके आज मरकरी और क्राउन जो भी बनना था वो बन जाते, लेकिन मेरी जिंदगी कहाँ होती। आज भी हम दर दर 5,000 10,000 प्रीमियम के लिए भटकते रहते, क्योंकि मेरे पास कोई साधन संसाधन इसके अलावा था नहीं। हम करोड़पति परिवार से नहीं थे कि हम कहीं कोई एजेंसी खोल कर बैठ जाते। तो अपलाइन हमको चुन करके हम पर एहसान किए हैं, इस बात को हमें सदैव याद रखना होगा। हमेशा अपने अपलाइन का कृतज्ञ रहना पड़ेगा, उनके आभारी रहना होगा कि हमें उन्होंने चुना, इस लायक समझा। इसलिए हमेशा विश्वास करके चलना है। इसी कड़ी में आज हमारे महागुरु जी हैं, माननीय श्रीमान संजय जैन सर, और ये फाउंडर पर्सन है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के। सर ने एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करके दिया कि जिस पे हम लोग चलना शुरू किए। इन्होंने बिल्कुल 6 लेन बना दिया, बोला कि आपको कहीं कोई कुछ नहीं करना है, जो एक निर्माण करके सिस्टम दिया जाता है, आप केवल उस रास्ते पे चलने के लिए कमिटेड हो जाएं, उस रास्ते पे चलें। और उसी के हमारे को फाउंडर मेंबर महागुरु जी माननीय श्रीमान नरसी ग्रेवाल सर, जो आज यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हैं, आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के को फाउंडर हैं। और आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सर की अपनी एक अलग पहचान है। और ये सब कुछ अगर संभव हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ 100% सिस्टम को फॉलो करने की वजह से। हमने बहुत सारे मीटिंग सर का अटेंड किया, और आज तक सर हमको आज तक कभी एक पल के लिए किसी यूट्यूब पे, किसी किताब में या किसी वीडियो में सिस्टम के अगेंस्ट बात करते सर आज तक हमने सर का सुना नहीं। और कंप्लीट अगर अक्षर सह कोई डुप्लीकेशन का अगर मतलब बोला जाए कि ये वाकई में किसी राम के अगर भक्त हनुमान होते हैं, किसी का एकदम कार्बन कॉपी अगर होता है, तो जीता जागता हमारे गुरुदेव हैं, जिन्होंने एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करके हम सभी के बीच में दिया हुआ है कि बस इस पर चलने की जरूरत है। और सर केवल बोलते नहीं हैं, आज जो कुछ भी सर कहते हैं उससे पहले वो प्रैक्टिकली खुद कर लेते हैं। चाहे किसी लेवल को हासिल करने की बात हो, या करोड़ों की चेक बनाने की बात हो, कुछ भी सर का एक साइलेंट मैसेज होता है। जिस तरह मदारी के खेल में आप देखते होंगे कि वो बंदर से उसको जो भी काम कराना है, वो कुत्ता को डांट के, फटकार के, पीट करके वो समझ जाता। आज गुरुदेव में एक अच्छी, ये सबसे बड़ी बात है कि सर ने आज तक कुछ ऐसे कहा नहीं। ये साइलेंट मैसेज हर काम को खुद करके, अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके और उसका फायदा ले करके तब हम सभी को बताते हैं कि इस काम को करना चाहिए। और सर ने बहुत सारे नुकसान को जो उठाया होगा, कभी हम लोग को उस काम को करने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि इन्होंने नुकसान को झेल करके देखा कि नहीं, इस काम को नहीं करना है। और आज इतने बड़े शख्सियत बन चुके हैं, आज करोड़ों लोगों के दिलों पे सर राज करते हैं। आज बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सर की कॉपी को करते हैं। और इसका अगर सिर्फ एक क्रेडिट जाए जो हम लोगों के समझ में आती है, वो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम 100% उसका कॉपी करने की वजह से, कि जो सिस्टम बोलती है अक्षर से सर ने उनका पालन करना शुरू करते हैं। आज हर दिलों पे राज करने वाले, आज हर युवा के दिलों की धड़कन है माननीय श्रीमान माधव महागुरु जी। आज सर भी यूसीए हैं और आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसे काम करना है एक रास्ता सर बना करके छोड़ देते हैं कि इस तरह से काम करना है। आज इन्हीं का डुप्लीकेट करते हैं माननीय श्रीमान विजयपाल सर। आज गुरुदेव ये भी यूसीए हैं, और यही नहीं रुके, माननीय श्रीमान गिरवाल सर की वजह से ये तीनों अनमोल रतन माननीय श्रीमान जसवीर महागुरु जी, इन्होंने भी यूसीए हैं। और इन लोग बहुत कुछ नहीं, सिर्फ सिस्टम को 100% फॉलो किए। आज अगर आंख बंद करके कोई किसी से पूछे कि इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के 100% फॉलोअर कौन है, तो जिनका नाम आप लेते हैं 100% फॉलोअर हैं, आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज इन लोग करोड़ों दिलों पे राज करते हैं। और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो क्रिएट होकर के दे दिया गया, अक्षरशः उसका पालन किए। एक इंच, एक कदम उससे दायां बायां नहीं हुए। जिस प्रकार रोड पर चलते घोड़े का एक पट्टा लग जाता है ना, इन लोगों ने सिर्फ एक पट्टा लगा लिया, जबकि सारे लोग अपने अपने दिमाग वाले हैं। ऐसा नहीं किसी के पास दिमाग नहीं था, लेकिन सारे लोगों ने अपने अपने दिमाग को लॉकर में बंद कर दिया। और जो दिमाग सिस्टम की तरफ से निकला, सिर्फ उस दिमाग को लेकर के आज
इतने बड़े अचीवमेंट को लेकर चले गए जो आज करोड़ों लोग इन लोगों को कॉपी करते हैं। इसी कड़ी में माननीय श्रीमान सत्येंद्र प्रसाद सर, आज मेरी जो भी वजूद है, आज जो पहचान है, जो एक दिमाग में विचार आया था, वो बस मात्र एक ही नाम है, माननीय श्रीमान सत्येंद्र प्रसाद सर। इन्हीं के वजह से आज हम लोगों का जो भी वजूद है, आज हम लोग बिहार में काम करके इतना बड़ा नाम रोशन किए, या हिंदुस्तान में जो भी परिचय बना, आज अगर इस पैनल पे बोलने का मौका भी मिला है, कुछ भी हो रहा है, आज मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हम ये बोले कि आज एक एक सांस सर का ऋणी है। आज इन्हीं महागुरुदेव की वजह से आज अपना वजूद बना। आज श्रीमान राकेश प्रसाद सर छोटी उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी सिर्फ सिस्टम की वजह से किए। आज अजय पंडित सर किसी की परिचय के मोहताज नहीं है, आज पूरे कंपनी लेवल पे इतना बड़ा अचीवमेंट सर ने लेकर के दिखाया है। और माननीय श्रीमान अविनाश सर जो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, संजीव सर और माननीय श्रीमान सतीश सर, ये लोग 100% कॉपी अपलाइनों का किए, सिस्टम का कॉपी इन लोगों ने भी 100% कॉपी करना शुरू किया। और अगर ये लोग 100% कॉपी सिस्टम का किए हैं, अपलाइन का किए हैं, तो इसका नतीजा ये हुआ आज सारे लोग कहीं ना कहीं बहुत ही कम दिनों में, कोई मरकरी है, कोई क्राउन है, कोई क्राउन एम्बेसडर हैं, तो इतने बड़ी बड़ी आज कई करोड़ इनके नेटवर्क के लोग कमा चुके हैं। अब जिनके नेटवर्क में सैकड़ों करोड़पति बन चुके हों, अब वो खुद क्या होंगे ये बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये सब कुछ अगर संभव हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की वजह से हो पाया है। और आज अगर हमसे कोई पूछे कि आपके जीवन में 99% अगर किसी चीज का क्रेडिट जाता, तो उसमें पूरा का पूरा 99 क्या 90.99% हमारे गुरुदेव माननीय श्रीमान अजय पंडित सर हैं, जिन्होंने हमें डांट के, फटकार के, प्यार से समझा करके आज सिस्टम के ट्रैक पे रखा। ऐसा नहीं कि हम नहीं भटके, मेरी स्थिति भी भटका वाली आई, क्योंकि हम भी बहुत दिमाग वाले लोग थे, हम भी एलआईसी में लगता था कि अरे ये सब काम तो कुछ है ही नहीं, बहुत दिमाग हम भी लगाते थे। लेकिन सर ने प्यार से डांट के, समझा करके इस सिस्टम के ट्रैक पर बना करके रखा। आज अगर गुरुदेव हमें इस सिस्टम के ट्रैक पर बना करके नहीं रखते तो आज मेरी कोई वजूद नहीं होती। तो ये पूरा का पूरा क्रेडिट सर का जाता कि आज अगर हम सिस्टम को इतना फॉलो करते हैं, और हम ये अमूमन बोले कि आज हम जो कुछ भी इस बिजनेस में हैं वो सर के कृपा से है, आज इनके वजह से है, क्योंकि इन्होंने हमें एक सिस्टम का ज्ञान दिखाया। जैसे गुरु होते हैं, जो गुरु हमें ज्ञान देते हैं, तो सिस्टम का पूरा ज्ञान ये दिए। हमें नहीं पता था कि सक्सेस ऑफ सिस्टम होता क्या है, सिस्टम को क्यों फॉलो करना जरूरी है, कैसे फॉलो करना जरूरी है, कुछ भी हमें एबीसीडी पता नहीं था, लेकिन सर ने इसे हमें इस लायक आज यहाँ बनाया। तो कुछ बातें हैं जो सिस्टम की एक्टिविटी हमें करना क्यों जरूरी है। तो मेरे दोस्त, बहुत सारा एक्टिविटी जो सिस्टम का होता है जो आप सब लोग जानते हैं, ऐसा कोई बात हम नया आपको आज नहीं बताने वाले हैं जो आप पहले से नहीं जानते थे। क्योंकि जिस गुरुदेव के शिष्य आप हैं, जिनका डीएनए हम सभी में जा रहा है, तो ऐसा कोई चीज वंचित होता नहीं है। एक मैसेज कोई आते हैं और वो एकदम करोड़ों लोगों तक मिनटों में चले जाते हैं, तो वो सब कुछ आप जानते हैं, हम कोई नई बात नहीं बताएंगे। लेकिन कुछ सिस्टम को फॉलो करके जो हमने यहाँ तक आया, हम उसके बारे में जरूर जिक्र करेंगे, जिसमें एक सिस्टम का पार्ट है 8 स्टेप ट्रेनिंग। ज्वाइन तो बिल्कुल हम लोग करा देते हैं अपने प्रभाव से, अपने रिश्तेदारों को जाकर के, हमारे अचीवमेंट को देख करके, हमें इतनी क्षमता है कन्विंस करके ज्वाइन किसी को भी करा देते हैं। यानी टीम बना लेने की कलाकारी तो हम सभी लोगों में है, हम लोग टीम तो बना सकते हैं, लेकिन कितने भी ब्रिलियंट हम लोग हैं, हम उस टीम को टिका नहीं सकते हैं बगैर सिस्टम के। बनाना हमारे हाथ में है, लेकिन अगर हम उस टीम को टिकाना चाहते हैं तो उस टीम को टिकाने के लिए हमें सिस्टम का सहारा लेना ही पड़ेगा। जब तक हम सिस्टम का सहारा नहीं लेंगे, हमारा टीम टिकने वाला नहीं। हम हजारों की टीम बनाने के बाद भी चेक के लिए कभी कभी तरस जाएंगे, दिस वीक चेक नील हो सकती है, क्योंकि सिस्टम का सहारा नहीं लेते हैं। तो हमें क्षमता सिर्फ टीम बनाने का है, लेकिन उस टीम को कैसे टिकाना है, ये पूरा का पूरा क्षमता सिस्टम का है। और उस सिस्टम में सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप देखते होंगे कि हर फ्राइडे की जब 8 स्टेप ट्रेनिंग होती है, तो उस ट्रेनिंग में हम लोगों का एक पार्ट होता है ड्रीम, गोल। हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना नहीं, आप सभी लोग मेरे इस बात से सहमत होंगे कि इस बिजनेस में सबसे पहले काम करने के लिए हमारे क्यों का होना जरूरी है। एक वजह हमको चाहिए इस काम को करने का, और ये वजह हमें सिस्टम में मिलता है। 8 स्टेप की ट्रेनिंग जो पूरे हिंदुस्तान में फ्राइडे को शाम 6 बजे से होती है, उस फ्राइडे के ट्रेनिंग में हमें इस काम को करने का कारण मिलता है। इस बिजनेस से पहले हमें नहीं पता था कि जिंदगी में गोल बनाने पड़ते हैं, लक्ष्य लिखना पड़ता है, हमें नहीं पता था। जो हो रहा था लगता था कि यही सब कुछ है। और अगर हम ड्रीम सेट नहीं करते, हम अगर इस काम को करने का हमारे पास मकसद नहीं है, वजह नहीं है, इस काम को क्यों करें इसका कोई कारण मेरे पास नहीं है, तो वो फ्राइडे के दिन ही हमें वो कारण मिलते हैं ड्रीम बनाना।
जैसे एक जमीन खरीदते हैं, उस पर मकान बनाने से पहले वो ड्रीम प्रोजेक्ट हमारे दिमाग में होता है, इस शहर में हमारा एक जमीन होगा। जब जमीन खरीद लेते हैं तो हम आरटीके पर जाके एक नक्शा बनवाते हैं कि हमें इसमें कैसा मकान बनाना है, कितने तल्ले के मकान होंगे, कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ मास्टर बेडरूम होगा, कहाँ किचन होगा, कहाँ पूजा घर होगा। एक एक बात एक पेपर पे पहले नोट करना पड़ता है, फिर बाद बने पहले वो विचार दिमाग में आता है, फिर वो पेपर पे जाता है और तब वो धरातल पे जाता है। और ये चीज हमें उस सिस्टम 8 स्टेप की ट्रेनिंग में जाकर समझ में आती है कि हमें हर छोटे से छोटे सपने लिखने चाहिए। जब तक हम अपना गोल बनाएंगे नहीं, हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, हम डेस्टिनेशन तय ही नहीं करेंगे, तो हम जा नहीं सकते, हम पहुंच नहीं सकते। जिस प्रकार अगर आप मान लेते हैं कि हमें पटना से अगर दिल्ली जाना है, और अगर हम कार से निकलेंगे, हमें रास्ता पता नहीं है, तो हम अपने कार में अगर नेविगेशन सेट करेंगे तो हमें यात्रा बिल्कुल कम समय में पूरा हो जाता है। उसी प्रकार हर इंसान के पास अपना एक क्षमता होता है, हम अपने क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइफ में हर वो अचीवमेंट ले सकते हैं जिस अचीवमेंट का सपना हम देख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं, जिसके लिए हम काम कर सकते हैं। और ये सिस्टम का सबसे पहला पार्ट जो हमें 8 स्टेप ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। हम सभी लोग इस चीज को मैक्सिमम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है। जब तक हम अपने सपने को डायरी में लिखेंगे नहीं, उस सपने को बार बार बोलेंगे नहीं, उसको अपने दोस्तों में, अपने घर में, अपने विजुलाइज नहीं करेंगे दिमाग में, वो सपना हमारा पूरा होना नहीं है। और जिस भी चीज को हम विजुलाइज कर सकते हैं, हर वो चीज अपना हो सकता है। और इस बिजनेस में काम करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो इस बिजनेस का बिल्कुल इसको पिलर माने, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, वो हमारा लिस्ट होता है, जो सिस्टम का एक पार्ट है। और ये 8 स्टेप की ट्रेनिंग में बताई जाती है कि लिस्ट कैसे बनाना है, लिस्ट किस तरह से बनाना है, और पूरे डिटेल में हमें फ्राइडे की ट्रेनिंग में बताई जाती है, इस लिस्ट पे जिक्र किया जाता है। और जिनके पास जितना लंबा चौड़ा लिस्ट होता है, वो अपने कामयाबी उतने जल्दी ले लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो बोलते हैं कि मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है। आप अगर 8 स्टेप की ट्रेनिंग में जाते हैं, अगर फ्राइडे के दिन जो एक्टिविटी होता है, आप केवल उस सिस्टम में जाकर के अपना कीमती समय 2 घंटा अगर देते हैं, एक भी शख्स ऐसे बोल नहीं सकते कि मेरे पास लिस्ट नहीं है। उसके बाद तो सैकड़ों लिस्ट उनके पास होने शुरू हो जाते हैं केवल वहां जाने की वजह से। और ये बहुत ही मजबूत स्तंभ है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। रॉ मटेरियल, किसी भी कंपनी फैक्ट्री प्लांट को चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर में हमारा कच्चा माल ये लिस्ट है। तो इस लिस्ट को हमें अपडेट करते रहने की जरूरत है। जहां हमें जानकारी मिलती है उस फंक्शन में जाके लिस्ट जब बन जाता है तो हम उससे ये इनविटेशन करते हैं, उनका समय लेते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, और उनसे समय लेने के बाद उनको प्लान दिखाते हैं। ये सिस्टम का पार्ट है कि लिस्ट बना करके उनसे अगर समय लेते हैं, उसको प्लान दिखाते हैं। बहुत सारे लोग केवल इस चीज को इग्नोर करते हैं, वो लिस्ट बना करके प्लान दिखाने का प्रयास नहीं करते, बाकी सिस्टम के हर एक्टिविटी को फॉलो करना चाहते हैं। मेरे दोस्त, कितना भी मीटिंग ले लिया जाए, कितना भी यूट्यूब पर में ज्ञान ले लिया जाए, कितना भी मेहनत कर लिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन अगर हम लिस्ट बना करके प्लान नहीं दिखाएंगे, जो सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, अगर प्लान नहीं दिखाएंगे, हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन होना नहीं है, बिल्कुल परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर लाइफ में कोई भी अचीवमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये हमारा बेसिक वर्क है, हमें लिस्ट बना करके प्लान दिखाने ही पड़ेंगे। इसके लिए कोई दिमाग की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है कि हम बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं तो मेरा रिजल्ट बहुत ज्यादा निकलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं, लेकिन महीना में अगर हम 2 प्लान दिखाएंगे, और एक हमारे नेटवर्क में है जो बिल्कुल प्लान दिखाने नहीं आता, लेकिन वो महीना में 100 प्लान दिखाएंगे, हम कितना भी जबरदस्त प्लान दिखाते हैं, हमारा ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट अगर निकलेगा तो 2 निकल सकता है। और जो बिल्कुल घटिया प्लान दिखाते हैं, लेकिन सैकड़ों प्लान दिखाते हैं, उनका मिनिमम से मिनिमम भी रिजल्ट आएगा तो 30 से 40 रिजल्ट आ सकता है। तो डिपेंड इस बात पर नहीं करता कि हम कितना बेहतर प्लान दिखाते हैं, सिर्फ इस बात से डिपेंड करता कि हम कितना प्लान दिखाते हैं, नंबर ऑफ प्लान। और ये हमें फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाकर के समझ में आती है, जो सिस्टम का एक पार्ट है, कि प्लान दिखाना क्यों महत्वपूर्ण है। और ऐसा हम सभी लोग जानते हैं कि कोई आदमी प्लान देख करके हमारे बिजनेस में ज्वाइन नहीं करते। हम भी प्लान देख करके ज्वाइन नहीं किए थे। अगर प्लान देखने के बाद लगातार लगातार हम उनका फॉलोअप नहीं करते, अगर मेरा फॉलोअप नहीं हुआ होता, अगर आपका फॉलोअप आपके अपलाइन के द्वारा नहीं हुआ होता, तो कोई लोग चेक काट के उनको नहीं ढूंढते हैं कि बहुत जबरदस्त प्लान आप दिखाए थे, ये अपॉर्चुनिटी हमको चाहिए, आप हमारा चेक लीजिए, हमको ज्वाइन कराइए। ऐसे बिरले होते हैं, 1-8% अपवाद में होते हैं जो प्लान देखने के बाद हमें हमारे साथ तुरंत ज्वाइन करते हैं। हमें फॉलोअप करना पड़ता है। और फॉलोअप क्यों जरूरी है, कैसे फॉलोअप करना है, कितना देर प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप करना है, किस अंतराल पे फॉलोअप करना है, कितने दिनों तक फॉलोअप करना है, उस फॉलोअप में क्या क्या बातें करनी है, हर चीज
हमें अपने दिमाग की उपज नहीं होती, हमें सिस्टम सिखाती है। हमें उस 8 स्टेप के ट्रेनिंग में जाकर के उस चीज़ को सीखते हैं कि हमें फॉलोअप कैसे करना है, क्यों करना है, फिजिकल फॉलोअप करना है। हम लोग गलती करके टेलीफोन से फॉलोअप करना शुरू करते हैं। एक एक छोटी छोटी बात, ना केवल हमारे अपलाइन इस बिजनेस में हमें ज्वाइन कराते हैं, एक छोटे बच्चों की तरह ABCD जैसे वो सिखाते हैं, एक एक छोटी छोटी बातें हमको वो सिखाते चले जाते हैं। उसके बाद 100% हमें यूजर बनना। इस बिजनेस को करने के लिए जो जरूरी चीज़ है, चाहे वो हमें प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन करना हो, मेल करना हो, प्लान दिखाना सीखना हो, जो कुछ भी पार्ट है सिस्टम का, वो हमें 100% अपने ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने अपलाइन पे हमेशा निर्भर रहें, क्योंकि हम भी किसी के अपलाइन बनते हैं। आज जो उम्मीद हमें अपने अपलाइन से होता है, मेरा जो नेटवर्क बनता है, वो टीम हमसे वही उम्मीद करते हैं जो आज हम अपने अपलाइन से करते हैं। तो हर चीज़ हमें सीखने की आवश्यकता होती है, और इस बिजनेस को बिल्कुल टीम भावना के हिसाब से करना चाहिए। जो क्यों टीम भावना जरूरी है, इसमें कैसे क्या करना होता है, ये हमें फ्राइडे के दिन एसटेस्टिंग में जाकर के पता चलता। और बराबर सब लोग बोलते हैं कि किसी भी काम को जब हम करते हैं, उस काम को सीखें। बहुत सारी बातें होते हैं जो हमें ऑडियो वीडियो के सहारे से सीखने का मौका मिलता है, और सबसे उससे भी ज़्यादा हम हमारे अंदर ज्ञान, हमारे अंदर सबका भंडार हम इस काम का तरीका किताब से मिलता। अगर हम अपने कीमती समय जो भी हम मेहनत करते हैं, उस काम को लगातार करने के बाद रात में सोने से पहले अगर आधा घंटा हम किताब पढ़ें, जो सिस्टम बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको बता रहे हैं, ये सिस्टम का पार्ट है। सिस्टम बोलती है कि आपको आधा घंटा किताब जरूर पढ़ना चाहिए। और कौन किताब पढ़ना है, उसकी जानकारी आपके अपलाइन आपको देते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण, सिस्टम बोलती है कि सिस्टम का जो भी फंक्शन कभी हो, जो इवेंट्स कहीं हो रहे हैं, और अगर आपके अपलाइन उसमें आपको जाने का परमिशन देते हैं, अगर आप उस एक्टिविटी में जाने के लिए क्वालिफाई किए हुए हैं, तो उस फंक्शन को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। चाहे वो 8 स्टेप की ट्रेनिंग हो या जो कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, उस फंक्शन में हमको जरूर जाना चाहिए। और यही हमारे सफलता के चक्र होते हैं। अगर हम इसको लगातार लगातार फॉलो करते हैं, बगैर कोई दिमाग लगाए, सिर्फ सिस्टम, ये 8 स्टेप है, इस 8 स्टेप को फॉलो करें, तो जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाती है। टीम भावना के हिसाब से इस काम को जरूर करना चाहिए। कभी भी हमें क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी चाहिए। सिस्टम हमें कभी नहीं सिखाती कि हमें क्रॉस लाइनिंग करनी चाहिए। और ये हमेशा सिस्टम बोलती है कि अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे जाना है, और जिस लेवल पे आप अभी हैं, जितने बड़े नेटवर्क को आपने बनाया है, अगर उससे अगले रैंक को हासिल करना है, उससे अगले लेवल पे आपको जाना है, तो हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन के साथ 15 दिन में एक बार बैठ करके अपना काउंसलिंग जरूर कराना चाहिए। ये सिस्टम का पार्ट है। लेकिन हम लोग जब नहीं जानते इस चीज को, तो हम हमेशा सोचते हैं कि हम अपने नेटवर्क का काउंसलिंग करें, जो बहुत अच्छा ढंग से काम कर रहा होता, बीमारी हमारे अंदर होती है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम उसका इलाज हमें कराने की जरूरत है। तो ये हमें अपने अपलाइन, एक्टिव अपलाइन जिनके देख रेख में हम काम करते हैं, हमें उनके साथ बैठ करके अपना काउंसलिंग जरूर कराना चाहिए। और हमेशा आइडेंटिफिकेशन आपको करना है कंपनी का, सिस्टम का, अपलाइन का, प्रोडक्ट का, टूल्स का, BBS, मैंने हर एक चीज़ का ज़बरदस्त तरीके से हमें आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, उसका प्रमोशन करना चाहिए। सिस्टम बोलती है कि आप हर चीज़ को करने के बाद, हर सिस्टम की एक्टिविटी को फॉलो करने के बाद, अगर 3 कार्डिनल रूल को अगर आप फॉलो नहीं करते, तो आप सिस्टम फॉलो करते 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 तो उस ऊंचाई पर चले जाते हैं, लेकिन उस ऊंचाई पर जाने के बाद वहां टिकने के लिए 3 कार्डिनल रूल का फॉलो करना बहुत अनिवार्य है। शुरुआती दौर में लोग 3 कार्डिनल रूल को तो फॉलो करते हैं, लेकिन जब वो बहुत बड़े लेवल पर चले जाते हैं, तो उस चीज को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन हम 3 कार्डिनल को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, हमें ऊपर जाने में तो बहुत वक्त लग जाता, कई साल का अथक मेहनत हमें उस ऊंचाई पर लेके जाता है, लेकिन 3 कार्डिनल टूटने के बाद फर्श पर आने में बिल्कुल समय नहीं लगता। वो चंद मिनटों में हम लोग फर्श पर आ जाते हैं। आप देखेंगे, विजय माल्या अगर बहुत बड़े उद्योगपति थे, आप उनको देखें, अगर वो 3 कार्डिनल को फॉलो नहीं किए तो इतने बड़े उद्योगपति नहीं हुए। लेकिन उन्होंने उस मुकाम को हासिल करने के बाद उस 3 कार्डिनल रूल्स को तोड़ा, और तोड़ने के बाद आज देखिए वो कहाँ है। एक से एक उदाहरण है। आज आसाराम बापू की बात करें, राम रहीम की बात करें, या किन्हीं की भी बात करें, उन लोगों ने बिना 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करके सफल नहीं हुए, लेकिन उस सफलता पे जाने के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं 3 कार्डिनल रूल को तोड़ा। और जैसे ही तोड़े, आज आपको पता है सारे लोग अलग अलग जगहों पर जाके शिफ्ट हो गए। आज कोई नाम लेने वाला नहीं है जो एक समय में, एक जमाने में अपने आप को भगवान बोला करते थे। सिस्टम की एक्टिविटी है, हर स्थिति में हमें फ्राइडे के दिन सिखाई जाती है कि आपको 1 to 1 जो प्लान प्रत्येक दिन हम करते हैं, वो तो करना ही करना है। हर दिन हमें 2-3-4, अगर हम पार्ट टाइम इस काम को करते हैं तो 2-3 प्लान प्रत्येक दिन करना चाहिए। अगर इस काम को फुल टाइम करते हैं तो 4 से 5 प्लान पर डे हमको करने ही करने हैं। लेकिन एक सिस्टम बोलती है कि आप जो पूरा
7-6 दिन तक काम करते हैं, वो तो आप करते ही करते हैं, लेकिन एक संडे के सेमिनार में आप अपने मैक्सिमम गेस्ट को इनवाइट करके आप उनको बैठा के उन पर अपना ध्यान रखिए। क्योंकि संडे के दिन जो लोग प्लान दिखाते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, बड़े पर्दे पे इस प्रोग्राम को दिखाया जाता है, जहां सैकड़ों लोग उस एक्टिविटी को एक साथ बैठ के देखते हैं। बहुत सारे अचीवर उस दिन स्टेज पे आते हैं, उसमें बहुत सारे गेस्ट को लगता है ये तो हमारे ही मोहल्ले के लोग हैं, ये तो मेरे ही समाज के लोग हैं, ये तो मेरे ही डिपार्टमेंट के लोग हैं, अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो संडे के सेमिनार में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट लेके जाते हैं तो सेमिनार के गेस्ट का रिजल्ट 80% का चांस होता है कि वो ज्वाइन हो जाते हैं। इसलिए सेमिनार की प्राथमिकता को हमें बिल्कुल समझना चाहिए। जब कभी भी सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार हो तो मेरे दोस्त, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में हर हाल में बाकी कोई आए चाहे नहीं आए, लेकिन हमें अपने परिवार के साथ कुछ गेस्ट को इनवाइट जरूर करना चाहिए। हम लोग किसी भी सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में केवल अपने जुड़े हुए मेंबर को प्रमोशन करने में लगे जाते हैं, पूरा टाइम अपने ज्वाइन मेंबर में बिता देते हैं, कभी भी अपने गेस्ट पे फोकस नहीं करते। लेकिन जब भी सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार हो, एक बात आपको ध्यान देना है कि अगर उस हॉल में 500 लोग उस एक्टिविटी को ले रहे हैं तो 60% हमारे गेस्ट होने चाहिए, 40% मेरा एसोसिएट होना चाहिए, 60% हमारे गेस्ट होने चाहिए, और उसी 40% में हमारे फैमिली मेंबर्स भी होने चाहिए और बाकी एसोसिएट होना चाहिए। लेकिन हमारी गेस्ट की संख्या 80% होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सक्सेस पे भी सेमिनार का रिजल्ट 80 से 90% तक मिलता है अगर उसको प्रॉपर टाइम से बैठा करके हम उनसे कनेक्टिविटी लगातार बना के रखें। तब जब कभी भी बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार हो, अगर अपने बिजनेस को बिल्ड करना है तो सिस्टम एक एक्टिविटी का पार्ट बना के रख दिया है बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार। और इस बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में अपने कोर, दुनिया का कोई आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन हमारे जो कोर हैं, जो हमारे लेफ्ट में और राइट में, जिनके वजह से आज मेरा वजूद है, जिनको हमें डायमंड बनाने हैं, जिसका कमिटमेंट हमने किया कि कुछ भी हो ये हमारा कोर है, उसको अपने साथ बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में जरूर रखना चाहिए। कोर ट्रेनिंग, हम लोग कोर ट्रेनिंग को बहुत जटिल बना देते हैं कि महीना में हमारे कोई क्राउन, मरकरी, वेनस आएंगे वही कोर ट्रेनिंग करेंगे। नहीं, कोर ट्रेनिंग सिस्टम बोलती है कि एक गोल्ड लेवल के लीडर को भी कोर ट्रेनिंग करना चाहिए। हर महीने एक गोल्ड के नीचे जितने लोग ज्वाइन करते हैं, उन 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग जो ज्वाइन होते हैं, उनको किसी के घर पे हमें बैठाने हैं और उनको बैठा करके और उनको हमें ट्रेंड करना है प्लान में। केवल उनको प्लान सिखाना है, कैसे प्लान देना है, और उस प्लान को देने के बाद उनको टूल्स प्रोवाइड करा देनी है, और उस टूल्स को देख करके उनका लिस्ट बनवा के उनको बोलना है कि अब आप इस टूल्स के सहारे फील्ड में निकलिए। यानी उसको एकदम ट्रेंड कर करके फील्ड में निकालना, ट्रेंड करके फील्ड में। हर गोल्ड लेवल के लीडर अगर पूरे महीना में मात्र 10 लोगों को प्लान सिखाते हैं और उनको टूल्स, जो सिस्टम का है, प्रगति सूत्र हो गया, शुभारंभ हो गया, जो भी टूल्स है, उस टूल्स को देकर के उनको फील्ड में भेजने का काम करते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितने कम दिनों में कितनी बड़ी कामयाबी को ली जा सकती है। ऐसा मैं नहीं, सिस्टम बोलती है कि कोर ट्रेनिंग को इस तरह से प्रमोट किया जाए। लेकिन हम लोग कोर ट्रेनिंग, कोई डायमंड आएंगे, कुछ ऐसा आएगा, सैकड़ों की भीड़ होगी, हॉल में 300 लोग होंगे, तभी कोर ट्रेनिंग होगा। वो कोर ट्रेनिंग नहीं, वो तो लोगों को केवल विश्वास दिलाया गया। जिनको आप ये महीना में 10-10 लोगों को ट्रेंड करते हैं, 2-3 महीना में आपके अपलाइन उन सभी लोगों को एक विश्वास, एक बिलीफ दिलाते हैं। तो इस तरह से कोर ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। दिशा वर्कशॉप, अगर जीवन में हमें नई दिशा चाहिए, अपनी दशा को बदलनी है, हम तो दिशा को जरूर प्रमोट करना चाहिए। अगर हम तो इस दिशा में जाने के बाद हमें लगा कि यार इस दिशा हमारे जीवन को बदल के रख दिया, कभी सोचे नहीं थे, कभी कल्पना नहीं किए थे कि इस तरह का सोच, जो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ यूनिटी, जैसा बोलेंगे वैसा जीवन में होते चला जाएगा, ये वो कुछ भी हमें पता नहीं था ABCD इसका। लेकिन दिशा वर्कशॉप जो SSS सिस्टम, जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम डिजाइन करके रखा हुआ है, जब भी मौका मिले अपने पूरे नेटवर्क में कम से कम एक बार दिशा तो सारे टीम को करा ही देना चाहिए। और दोस्त, जिस दिन हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के दिन ही हम अब एक डायमंड बनने का ख्वाब देखते हैं। डायमंड बनना है, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है, अपने टीम में डायमंड बनाने हैं। तो अगर कोई भी चीज बनना है या बनाना है, जब तक हम उसको देखते नहीं है, हमारे अंदर वो इच्छा जाहिर नहीं होती है। आज अगर हमारे घर परिवार में कोई पूछे अपने बच्चों से कि बेटा क्या बनना है, तो बोलता है हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। क्योंकि अपने समाज में वो उनको देखते हैं कि उनका क्या प्रतिष्ठा है, क्या रुतबा है, कैसे पैसे वाले, उनका क्या सम्मान है, तो वो मन ही मन विजुलाइज करते हैं कि हमको भी यही बनना है। उसी प्रकार अगर सच में आपको डायमंड बनना है, तो डायमंड बनने के लिए एक बार डायमंड सिर्फ देखना बहुत जरूरी है, जो सिस्टम का एक बहुत जबरदस्त पार्ट है। बिना देखे कोई डायमंड नहीं बन सकता। तो जितना मैक्सिमम लोग हो उनको डायमंड शिप में जरूर बैठाना चाहिए, क्योंकि वो कुछ करें या ना, अगर एक बार डायमंड शिप में बैठाते हैं, उस दिन से उनको लगता है कि नहीं, हमको भी डायमंड बनना है, डायमंड बनना है। और जैसे उनके मन में एक विचार आता है डायमंड बनना है, तो विचार है,
जिस प्रकार एक बीज जमीन के अंदर डालते हैं तो उस खेत को नहीं पता कि ये बीज किस चीज का है, उसको वो अंकुरित करेगा। उसी तरह ये जो आपका पूरा मस्तिष्क है और उसके विचार, उसके बीज हैं, जो विचार आप इसमें बोएंगे, इसको नहीं पता वो विचार बीज किस चीज का है, वो उसको अंकुरित करेगा। तो अगर डायमंड शिप का विचार आप पैदा करते हैं तो डायमंड शिप को कोई रोक नहीं सकता। ये सिस्टम का एक पार्ट है। लेकिन सबसे जरूरी है कि इस सारे काम को करने के साथ हमें FIM करना बहुत जरूरी है। सिस्टम बताती है, लेकिन इस चीज को हम लोग कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। आप जितना बड़ा नेटवर्क बनाते चले जाएंगे, आपका नेटवर्क बिखरता चला जाएगा। मैंने पहले बता दिया कि आप केवल ज्वाइन करा सकते हैं, नेटवर्क बनाना आपके बस में है। आप टीम बना सकते हैं, टीम को टिका नहीं सकते। टीम को टिकाने के लिए उनका FIM का होना बहुत जरूरी है। और वो FIM जो आदमी आज ज्वाइन करते हैं, 24 घंटा के अंदर उनके घर पे जाके अपने अपलाइन के साथ टूल्स लेकर के उनके घर पे जाना चाहिए, कुछ अपना प्रोडक्ट होना चाहिए साथ में, और उनका जाकर के पूरी तरह से उनका FIM करना चाहिए। एक एक बात खोल करके उस दिन कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में, अपलाइन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उनके रैंक के बारे में, उनके लेवल के बारे में, उनके अगले अचीवमेंट के बारे में, उनको ड्रीम के बारे में, उनसे लिस्ट बनवाने, जो कुछ भी बातें हो वो हमें FIM में जाकर के पूरा क्लियर करना चाहिए। क्योंकि बिना FIM किए अगर हम किसी को लिस्ट बनाने के लिए सलाह देते हैं, किन्हीं का प्लान या फॉलोअप या उनका DD मिल जाता है, उनको हम ट्रेनिंग में जाने के लिए बोले, जो कुछ भी बोले, अगर बिना FIM का बोलते हैं तो वो हमारी बात को 99% इग्नोर करते हैं। लेकिन इन सारे एक्टिविटी को अगर हम डुप्लीकेट करना चाहते हैं इस साइकिल को, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है FIM करने के बाद अगर इस साइकिल को डुप्लीकेट किया जाए, मेरे दोस्त, इतना प्यारा सिस्टम अपना है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, इतना जबरदस्त सिस्टम। इस सिस्टम को फॉलो करके तो कितनी कंपनी आज रन कर रही है हिंदुस्तान में। और हम लोग तो इस नेटवर्क में जहां हैं, इसी सिस्टम की वजह से, तो चिराग तले कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए। जिनकी बात को मान करके आज पूरी दुनिया उनका कॉपी करके आज आगे बढ़ रही है, वो हम लोग को इतने आसानी से मिला हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ है। केवल मान लेने की बात है, तो हमें उस चीज को मानना जरूर चाहिए। इस पूरे बिजनेस में एक चीज आपको सीखना पड़ेगा कि हर हाल में किसी एक का तो बनना पड़ेगा। हम लोग या तो किसी के नहीं बनते या सबके बन जाते हैं। और अमूमन ये गलती हर लोगों से हो जाती है, या तो वो किसी के नहीं बनेंगे या सबके बन जाएंगे। अगर आप सबके बन जाएंगे फिर भी कंफ्यूज कर जाएंगे। हर लोगों का काम करने का तरीका अपना है, हर लोगों को बात करने का तरीका अपना है। आप किन की बात को मानेंगे? तो किसी एक आदमी जो सच में आपके जिंदगी को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करता हो, जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता हो, जो प्रोग्रेसिव लीडर हो, जो एथिक्स पे काम करते हो, जो 100% सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करते हैं, आपके अपलाइन के सीरीज में जो ऐसे लोग हैं, आप उनकी बात को मानिए। वो जैसा जैसा बोलें, आप सिर्फ उन राम के हनुमान बन जाइए। हम भरोसे के साथ कहते हैं कि आज से पहले जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ नहीं पता, लेकिन आज से अगर हम कमिटमेंट करके किसी हनुमान के, अगर किसी राम के अगर हनुमान बन जाते हैं, भरोसा करिए वो दिन दूर नहीं जब गुरुदेव ने बोला कि UCA तक, कुछ ही वर्षों में UCA तक जरूर जा सकते हैं, लेकिन किसी एक का बनना पड़ेगा। और किसी एक के बनने के बाद एक छोटी सी काम करनी है कि अपने लेफ्ट से और अपने राइट से किसी 2 आदमी को अपना बना लेना है। अब वो 2 होंगे जो सिस्टम को फॉलो करते होंगे, जो सिस्टम के हर एक्टिविटी में आते होंगे, जो जो आपसे उनका संबंध अच्छा होता होगा, आपकी बात वो मानते होंगे। 2 आदमी, एक लेफ्ट और एक राइट। जिस दिन इस 2 आदमी को आपने बना लिया और एक आदमी के आप बन गए, यकीन मानिए उस दिन के बाद आपकी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी। इस काम को आज से पहले आप जितना जटिल समझते थे, इतना सरल काम है। हम तो विश्वास के साथ कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं, इतना आसान, इतना सरल, इतना सुगम कोई काम नहीं है जिस काम में कि बहुत कम दिनों में बहुत बड़े कामयाबी को ले जा सकती है। इकलौता बिजनेस है। हम और आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा कर्म और कर्तव्य किया था कि सेफ शॉप ऐसी कंपनी और SSS ऐसा सिस्टम और ऐसे ऐसे अद्वितीय गुरुदेव के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। तो इन 2 चीज को फॉलो करना है, और ये सारी काम वही करेंगे जो वाकई में सिस्टम को फॉलो करके अपने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते होंगे, जो काम को काम के रूप में समझते होंगे, जो सिर्फ अपने लिए नहीं अपनों के लिए इस सिस्टम को ज्वाइन किए होंगे। और एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। हर काम को करने के साथ हम रिपोर्टिंग करने पर फोकस नहीं करते। मेरे दोस्त, हम दिन भर जो भी काम किए हैं, हमें अपने अपलाइन जिनके देखरेख में काम करते हैं, जिनको एक आदमी को मैंने अपना बनाया, हमें उनको अपना रिपोर्टिंग करना है। और जिन 2 लोगों को हमने चुना उसके जिंदगी को बदलने का, उन 2 का रिपोर्टिंग हमको लेना है। और ये डुप्लीकेशन नीचे तक करना है।
आप तो मात्र दो को चुने, लेकिन आपके वो दोनों भी किसी एक को ऊपर चुनेंगे और अपने नीचे किसी दो को चुनेंगे, और ये डुप्लीकेशन अगर नीचे तक चला जाए तो लाखों का टीम बनने के बाद भी आपको मात्र दो लोगों तक अपने मैसेज को छोड़ना है, दो लोगों तक आपको मेहनत करनी है, उन दोनों के भविष्य के बारे में सोचना है, और उसी दो के वजह से लाखों लोगों का जीवन बदलता चला जाएगा। इतना प्यारा सिस्टम, इतना जबरदस्त स्ट्रेटजी बना करके गुरुदेव लोगों ने हम लोगों के बीच में रखा है। तो इस चीज को जरूर ध्यान देना है। और अंत में एक ही बात बोलेंगे, क्योंकि अब समय अलाउ कर नहीं रहा है, कि मत हो मायूस जिंदगी से अपनी, मत हो मायूस जिंदगी से अपनी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, अगर दिल में हो आग और इरादे हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो कभी भी चिंता नहीं करनी है इस बात का कि हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरा इतना समय चला गया, हमारे बाद ज्वाइन करने वाले लोग कहां से कहां चले गए, मेरा इनकम नहीं आ रहा, मेरा टारगेट नहीं हो रहा। कभी इस बात को सोचना नहीं है। आज से केवल सिस्टम को फॉलो करना है। अगर हम सिस्टम के हर एक्टिविटी को फॉलो करेंगे, जो सिस्टम बोलती है उसको करने की शुरुआत करेंगे, तो आज से पहले क्या हुआ हमको नहीं पता, लेकिन ईश्वर की विशेष कृपा, असीम कृपा परमात्मा की हम सभी पर है, और हम लोग बहुत जल्द एक बहुत बड़े आयाम को लिख सकते हैं इस हिंदुस्तान में। आज कंपनी तो नंबर वन है, सिस्टम नंबर वन है, हमारे सारे अपलाइन नंबर वन है, लेकिन इस पूरे हिंदुस्तान में हम और आप भी नंबर वन हो सकते हैं, बस केवल और केवल सिस्टम को फॉलो करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुरुदेव पुनः पुनः आपका सादर चरण स्पर्श कि आपने इतने बड़े